गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। मैकेनिज्म के इस वीडियो में आज हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट तो देखिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे आपका कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये लिया हमने यहाँ पर C1, ये कोई कार्बन चेन लिया आपने, यहाँ पर आपने कोई हैलाइड अटैच कर दिया, जैसे क्लोरीन अटैच कर दिया, ये C1 C2 C3 C4। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आपका है टू एटम्स के बीच में, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अलग है। तो इस केस में क्या होता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में यदि कंपेयर करेंगे कार्बन क्लोरीन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की। तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा? इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि पॉजिटिव तभी आता है जब उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया आपका। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कमी कहाँ से पूरी करेगा? बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये से आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कमी पूरी हो जाएगी, फिर इस पर आपका डबल स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार C2 कहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? C3 से। तो ये आपका ट्रिपल स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और C3 किससे अट्रैक्ट करेगा? C4 से। तो यहाँ पर 4 स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपकी कार्बन चेन थी। इस कार्बन चेन में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो गए, सेकंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की ओर, थर्ड के सेकंड की ओर, फोर्थ के थर्ड की ओर। तो कुल मिला के कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो गया। लेकिन आपने ये माइग्रेशन कब देखा? जब कार्बन चेन में हम कोई ऐसा एलिमेंट जोड़ दें, ऐसा एटम अटैच कर दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, तो उसके इसमें इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब स्लाइटली जो पॉजिटिव चार्ज आया है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपनी कमी पूरी करने के लिए, डिफिशियंसी पूरी करने के लिए बगल वाला जो कार्बन है, सेकंड कार्बन, उससे इलेक्ट्रॉन अटैच करता है। इसी प्रकार सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन से, और थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन से। तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा, कार्बन की शिफ्टिंग हो रही है। तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। लेकिन कंडीशन इसकी है कि तभी देखने को मिलेगा जब कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम अटैच हो, यानी कार्बन चेन में कोई आपका ऐसा एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपेयर में ज़्यादा हो, तभी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या है कि द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन चेन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉनों का जो माइग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव है, उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसे आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आई, कहीं भी आपका कैपिटल आई लिखा हो तो वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक आपका प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट होगा और एक हमारा माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब और प्लस और माइनस वाले केस में क्या होगा? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि कार्बन चेन में यदि कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे आपका CH3 अटैच हो, C2H5 अटैच हो, C3H7 अटैच हो, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। तो उस केस में जो भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसे कहेंगे हम प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट। और माइनस वाले केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप क्या होंगे? जैसे आपने NO2 अटैच कर दिया, Cn अटैच कर दिया, COOH अटैच कर दिया, क्लोरीन को अटैच कर दिया, ब्रोमीन को अटैच कर दिया, आयोडीन को अटैच कर दिया, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप अटैच है कार्बन चेन में, तो वहां पर हमेशा माइनस आई होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है आपके, तो हमेशा आपका
प्लस का I होगा। तो ये हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स थे कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो क्लियर हुआ कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन चेन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज टू टाइप्स, प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस के इंडक्टिव इफेक्ट में आप क्या देखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अटैच इन कार्बन चेन then inductive effect is called plus inductive effect, and when electron attracting group are attached in carbon chain then this type of inductive effect is called minus inductive effect। अब देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस वगैरह क्या हैं, किस तरीके से आपका इससे यूज होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी के बारे में कि कौन सा एल्काइल हैलाइड आपका मोर रिएक्टिव होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत सारी एल्काइल हैलाइड्स होंगे। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो बेटा इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखिए बेटा एल्काइल हैलाइड हमारे ये लिया आपने जैसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड R एंड X, ये आपने लिया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड R H एंड X, ये सेकेंडरी हुआ। ये लिया आपने 1 डिग्री RCH2X। तो इसमें हम बात करते हैं। तो देखिए जिसमें हमारे एल्काइल ग्रुप, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप आपका एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है तो ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी कार्बन चेन की तो वो जो बॉन्ड होगा वो इजीली आपका ब्रेक हो जाता है, तो रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हों उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप किस में अटैच है, टर्सरी। ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री हुआ, ये हमारा 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किस में देख पा रहे हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। तो जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो ये की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम सेकेंडरी की होगी और सबसे कम प्राइमरी की होगी। तो रीजन समझ गए कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट मोर स्टेबिलिटी ऑफ मोर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। यानी एल्काइल ग्रुप जितनी ज़्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी के लिए हम किसको देखना है, एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी होगा, देन उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो होंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एल्कोहल वो होगा एसिडिक नेचर। सेकंड एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बात करते हैं बेटा। तो देखें जरा यहाँ पर ये HCOOH हो गया, फॉर्मिक एसिड है। ये आपने लिया CH3COOH, ये लिया आपने C2H5COOH। इसमें आप देख पा रहे हैं कि COOH तो सभी में लगा हुआ है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। यहाँ पर आपका एटम ये H अटैच है, ये CH3 अटैच है, ये C2H अटैच है।
तो जैसे जैसे जो आपका ये ग्रुप अटैच है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा आपका। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा? फॉर्मिक एसिड में। इससे कम एसिटिक एसिड और इसके कम प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो ये थे आपके इसके एप्लीकेशंस वगैरह। तो ये आपका था इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? नोट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।